हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझेंगे। हमने बुक खोल रखा है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है। बुक इसलिए खोल रखा है कि बुक पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। बुक में जो कंटेंट लिखे रहते हैं, चैप्टर्स में जो लिखे हुए हैं कंटेंट, ख़ास तौर पर एनसीईआरटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा हर स्टूडेंट्स को कि चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, कम से कम उस सब्जेक्ट का जो चैप्टर्स है, हर पन्ना, हर लाइन ज़रूर एक बार गो थ्रू हो जाए, क्योंकि हर स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन है। चाहे आप कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या इवन क्लास का ही एग्ज़ाम क्यों नहीं दे रहे हैं, आपको चैप्टर पढ़ना चाहिए। तो आज से हम लोग किताब के साथ आपके साथ पढ़ाई करेंगे। इससे क्या प्रैक्टिस होगा कि हम लोग बुक भी चैप्टर वाइज हर पन्ना पढ़ भी लेंगे और समझेंगे भी, और बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग और भी सेशंस लेके आएंगे अलग अलग चैप्टर पे, अलग अलग टॉपिक पे मैथमेटिक्स में। अभी हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि अगर आप फ्यूचर में या तो इंजीनियरिंग का प्लान बना रहे होंगे या फिर आर्किटेक्ट का प्लान बना रहे होंगे या फिर कोई भी इवन आर्मी में भी या टेक्निकल फील्ड में जाने का अगर प्लान बना रहे होंगे, तो इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। क्यों इम्पोर्टेंस है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी आगे हम लोग समझेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं। बट इतना जान जाइए कि जितनी भी लोकेशन का है या एड्रेस रिलेटेड है, टेक्निकल एड्रेस रिलेटेड है या साइंटिफिक पॉइंट वाइज, उसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म्स में दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फ्यूचर में अगर आप कैड कैम सीखते हैं या फिर कोई डिजाइनिंग भी करते हैं किसी कंपोनेंट का, टॉयज़ का, घर का, बिल्डिंग का, तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये सारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इवन गूगल में अगर आप डालेंगे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ठीक है, तो उसमें भी ये भी कोऑर्डिनेट्स ही हैं। तो किसी भी स्पेस को या लोकेशन को डिफाइन करने के लिए जो हम लोग टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, डेट इज कोऑर्डिनेट्स। आइए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमें कोई घर जाना है किसी का, ठीक है, हमें किसी घर जाना है और हमें बोला गया कि उसका घर, मेरे दोस्त का घर स्ट्रीट नंबर 6 में है। ठीक है, तो क्या ये इन्फॉर्मेशन सही रहेगा उसे घर ढूंढने के लिए? आप किसी भी मोहल्ले में रहते होंगे या कॉलोनी में रहते होंगे तो आप देखे होंगे जो गली हैं या स्ट्रीट्स हैं, उनका नोमेनक्लेचर होता है, नामकरण रहता है, ताकि जो अनजान आदमी आए या परिवार आए या दोस्त आए, उसको ढूंढने में आसानी हो, तकलीफ ना हो। तो जिसे एग्जांपल लिए हैं हम लोग, फिगर 3.1, आप चैप्टर भी बुक खोल सकते हैं, है ना। मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया, एक क्वेश्चन दिया कि स्ट्रीट 7 में एक घर पे जाना है, ठीक है, पी, वहाँ पर मान लीजिए घर का नाम पी है, पॉइंट, ठीक है। तो हो सकता है कि आप पूछ के पहुँच जाएंगे वहाँ पे, है ना। लेकिन अगर हम बोले कि स्ट्रीट नंबर 7 में 4th घर बी है, तो ये आपके लिए आसान रहेगा या पहले वाला जिसमें सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन था, स्ट्रीट 7? ऑब्वियसली हमारे दूसरे वाले पॉइंट में क्या था कि हमने 2 इन्फॉर्मेशन दिया। पहला इन्फॉर्मेशन क्या दिया कि स्ट्रीट 7 में है, और दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या दिया कि 4था नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा जो काम है एड्रेस ढूंढने का, घर ढूंढने का, वो आसान कर दिया। तो पी जो घर रिप्रेजेंट कर रहा था एड्रेस वाइज, वो क्या कर रहा था, यहाँ पे देखिएगा तो ईस्ट वेस्ट में नोमेनक्लेचर किया हुआ है, ईस्ट वेस्ट साइड में, ठीक है। स्ट्रीट नंबर 7 में
ईस्ट वेस्ट के परपेंडिकुलर चौथा घर P है। तो ये एक जनरल एग्जांपल है जहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट या फिर मेजरमेंट सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंस है एड्रेस को रिफाइन करने में, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बोलूँ कि H ढूंढना है, आपको H के बाद जाना है, आपको ढूंढना है H कहाँ पर है, ठीक है। तो क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? पहला इन्फॉर्मेशन ये चाहिए कि ईस्ट वेस्ट का जो लाइन के रेस्पेक्ट में जो स्ट्रीट का नोमेनक्लेचर हुआ है उसके हिसाब से वो कौन सा स्ट्रीट में पड़ता है। तो इस केस में स्ट्रीट नंबर 2 में आ रहा है, राइट। और दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या चाहिए? एग्जैक्ट बिना मेहनत का, कम से कम मेहनत में अगर एज पहुंचना चाहते हैं हम कहीं से, तो पहला इन्फॉर्मेशन हो गया स्ट्रीट 2 और दूसरा इन्फॉर्मेशन हो गया ईस्ट वेस्ट लाइन से 1 2 3 4 5 पांचवा घर स्ट्रीट 2, 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्ट्रीट 2, 5 स्ट्रीट 2, 5। ये आपका H हो गया, ठीक है। तो आमतौर पर अगर हम प्लेन फिगर में बात करें तो दो इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये एक हेल्प कर देता है हमें एड्रेस को आइडेंटिफाई करने में, लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, एक पेपर है, इसमें एक डॉट डिफाइन किया हुआ है और हमें बताना है कि इसका पोजीशन जो है कैसे इसको डिफाइन करेंगे। इफ वी आस्क you to tell us the position of the dot on the paper, how you will you do this? अगर हम आपको बोलें कि डॉट का पोजीशन बताइए तो आप कैसे करेंगे? सिंपल है, तरीका ये कहता है, क्या करेंगे? सिंपल केस में, इस तरह केसेस में क्या करेंगे कि हम लोग एक ये और ये वर्टिकल लाइन है, राइट, तो इसको हम लोग डिफाइन कर देंगे x, ठीक है, और इसको कुछ नाम दे देंगे y। आप ऐसा भी कर सकते हैं a b c d, है ना, चारों कॉर्नर को आप नामकरण कर दिए a b c d से, ठीक है। ए डी एक लाइन हो गया, एज हो गया, ए बी एक एज हो गया। चूंकि रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में है तो डी सी और ए बी पैरेलल भी होगा, बराबर भी होगा, डी ए और सी बी पैरेलल भी होगा, बराबर भी होगा, राइट। तो हम लोग अगर एक्सिस फॉर्म में देखा जाए तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, है ना। तो हम इसको मान लिए, हॉरिजॉन्टल को मान लिए x और इसको मान लिए y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट था, मान लीजिए ये पॉइंट को हम नामकरण कर दिए P। अब इसको एग्जाम्पल के लिए क्या करेंगे, डॉट 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 डॉट, इसको पैरेलल एक लाइन खींच देंगे डिस्टेंस नापने के लिए, ठीक है। स्केल में तो कुछ और दिखा रहा है, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है प्रैक्टिकली, ठीक है ना, फोटो है 9 सेंटीमीटर है। सिमिलरली क्या करेंगे, इसको y एक्सिस से परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस नाप लेंगे स्केल से और वो नोट कर लेंगे, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो P को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, P इज 9 सेंटीमीटर फ्रॉम x एक्सिस एंड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम y एक्सिस। आगे हम लोग सीखेंगे कि इसको कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में कैसे दिखाते हैं। अगर हम इसको x एक्सिस माने हैं और इसको y एक्सिस माने हैं तो x एक्सिस में कितना डिस्टेंस हुआ, x एक्सिस में कितना डिस्टेंस हुआ, यहाँ से कितना दूर गया, 5 है ना, 5 ठीक है। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट
कितना दूर है वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट में कितना दूर है, ये वाई एक्सिस है ना, तो कितना दूर है वाई कोऑर्डिनेट 9। तो कोऑर्डिनेट के रूप में इसको हम लोग p इक्वल टू 5,9 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये हम लोग आगे सीखेंगे। तो ये एक टेक्निकल तरीका है डिफाइन करने का किसी भी पॉइंट या ऑब्जेक्ट को, ताकि वो उसका एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता लग सके और हम बता भी सकें। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। एक एक्टिविटी करते हैं सीटिंग प्लान का। ड्रॉ अ प्लान, draw a plan of the seating in your classroom, pushing all the desks together. Represent each desk by square. In each square, write the name of the student occupying the desk which the square represents. क्लासरूम का सीटिंग प्लान है ना, और हमें पता लगाना है कि उस पर्टिकुलर कॉलम में कौन बैठ रहा है ना। तो जनरली क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में, क्या हम चेक करते हैं, क्या सबसे आसान तरीका क्या है, ये सीटिंग प्लान है, यहाँ मैडम पढ़ा रही हैं है ना, टीचर पढ़ा रही हैं। तो जो फ्रंट है, नीचे वाला जो सामने वाला पोर्शन है, उसको हम लोग बोल दिए कॉलम है ना, इस लाइन को। और जो वर्टिकल है, जो दूर जा रहा है, डेप्थ है ना, इसको बोल दिए रोज है ना। यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं सारे। ठीक, हमें इसका पता लगाना है कि किसका पोजीशन क्या है। हमेशा जब भी पोजीशन वाले सवाल आएँ तो हमेशा हमें कोई ना कोई रेफरेंस रखना पड़ता है, हमें कोई ना कोई रेफरेंस को बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं था तो हम क्या किए, इसको कॉलम मान लिए, इसको रोज मान लिए। ठीक है, यहाँ पे टी सोच टीचर डेस्क, टी है टीचर्स का डेस्क, और ए सोच सोनियाज डेस्क, यहाँ पे सोनिया बैठती है। ठीक है, तो इस डेस्क का लोकेशन क्या होगा, इस डेस्क का लोकेशन क्या होगा। सिमिलरली हम लोग जैसा किए थे, एक्स, अगर हम कॉलम की बात करें तो कितना कॉलम पे है वो, 5th कॉलम पे है। ठीक है, और कितने रोज में आ जा रहा है, 1 2 3rd रो, 5th कॉलम 3rd रो। आई रिपीट, 5th कॉलम 3rd रो, राइट। तो 5th कॉलम 3rd रो बोले, इसको हम दिखा भी सकते हैं, 5th कॉलम 3rd रो। तो ये एक बहुत ही सिंप्लीफाई तरीका है जहाँ पे कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करते हुए हम लोग सीटिंग प्लान में एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के सीटिंग अरेंजमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये हम लोग आगे भी क्लास में, जब ऊंचे क्लास में पढ़ाई करेंगे या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे या आर्किटेक्चर फील्ड में जाएंगे, तो इस सिस्टम का बहुत ही इस्तेमाल होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है कि हम इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों बोलते हैं, है ना, क्यों बोलते हैं। एक्चुअली ये जो स्टडी था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना, 2 परपेंडिकुलर लाइंस, इसको जो डेवलप किया था एक फ्रेंच फिलोसोफर थे एंड मैथमेटिशियन थे। उनका नाम क्या था, रेने डेस्कार्टेस। रेने डिस्कार्टेस जो ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन थे 17th सेंचुरी में, है ना, उन्होंने इस सिस्टम को डेवलप किया था और उन्हीं के नाम पे हम लोग इनको कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं, जिसमें क्या है, एक्स एक्सिस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट रहता है और 2 लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रूप में रहते हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के।
और इसी सिस्टम को हम लोग उनके नाम को रेस्पेक्ट देते हुए रेने डेस्कार्टेस के नाम पे कार्टेशियन सिस्टम नोमेनक्लेट कर दिया गया उनके ऑनर में। तो एक्स वाई एक्सिस का जो सिस्टम है कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं उसको, उन्हीं से पढ़ा नामकरण। चलिए आइए अब हम एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन ए स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, कैसे करेंगे? मान लीजिए एक टेबल आप ड्रॉ किए, जो भी है आपका तरीका है ना। टेबल लैंप यहाँ पे रखा हुआ है, तो किसी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे बताइएगा? तो हम क्या करेंगे, लेट टेबल के जो सारे कॉर्नर्स है उसको नामकरण कर दीजिए ए बी सी डी, ठीक है। इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। तो अब क्या करेंगे, इसको एकदम एक इसके पैरेलल हम डिस्टेंस नाप लेंगे और एक इसके पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल एक डिस्टेंस चेक कर लेंगे। मान लीजिए ये है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये आता है 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या बोलेंगे, कैसे किसी फ्रेंड्स को बताएंगे कि टेबल लैंप कहाँ रखा हुआ है? तो हम बोलेंगे कि टेबल लैंप is 25 centimeter from the edge AB or x-axis, and the table lamp is at 10 centimeter from y-axis or the edge AD। इसको हम लोग कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में जो आगे हम सीखेंगे भी लिख सकते हैं। एक्स में कितना दूर है, एक्स में जा रहा है, एक्स में कितना दूर जा रहा है 10, और वाई एक्सिस में जा रहा है 25। तो इस तरह हम ये सारा आपको लिखना है जो मैंने अभी बताया बोला, उस तरह को समझाते हुए जब क्वेश्चन आए अगर एग्ज़ाम में कि इसको एक्सप्लेन करना है, तो आपको ये लिखना है इंग्लिश में कि एज कॉर्नर्स को डिफाइन कर दिए ए बी सी डी, एज हो गया ए बी बी सी डी ए डी, एज हो गया। पैरेलल डिस्टेंस नाप लेंगे ए डी के पैरेलल, या फिर ए बी से डिस्टेंस नाप लेंगे इसका 25 सेंटीमीटर एग्जाम्पल के रूप में, और ए डी से कितना डिस्टेंस है टेबल लैंप का, और ये जो लाइन होगा डेट इज़ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस, इस लाइन से परपेंडिकुलर होगा वो 10 सेंटीमीटर। और उसको कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में हम लोग अगर इसको एक्स एक्सिस मानते हैं और इसको वाई मानते हैं तो ये 10 हो जाएगा और ये पॉइंट 25 हो जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर ये हो जाएगा आपका टेबल लैंप का पोजीशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, स्ट्रीट प्लान। लंबा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं बोलूँगा कि आप लोग खुद ट्राई करें इसको बनाने का। अगर आप में से किसी को भी कोई कन्फ्यूजन होता है या आप चाहते हैं कि इस पे और बताया जाए, तो हम लोग वीडियो बना देंगे उसके ऊपर, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कमेंट में कि हमें एक्सरसाइज 3.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो अगर आप कमेंट करेंगे कि इसका भी आंसर बनाना है तो हम बना करके वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्टेशियन सिस्टम बेसिकली क्या है? कार्टेशियन सिस्टम क्या है?
हम लोग नंबर लाइन पढ़े हैं पिछले चैप्टर में, है ना, नंबर सिस्टम में। और नंबर लाइन में क्या किया था कि हम लोग हर फिक्स पॉइंट पे इक्वल यूनिट पे एक पॉइंट मार्क रहता था, है ना। द पॉइंट फ्रॉम विच द डिस्टेंस आर मार्क्ड इज कॉल्ड द ओरिजिन। अगर हम नंबर लाइन याद करेंगे तो हर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक नंबर 1 2 3 4 हम लोग लिखते थे, ठीक है। पॉजिटिव में भी लिखते थे और नेगेटिव में भी लिखते थे। तो जहाँ से हम लोग नंबर को स्टार्ट करते हैं या मेजर करने स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। वी यूज द नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट द नंबर्स बाय मार्किंग द पॉइंट ऑन अ लाइन एट इक्वल डिस्टेंसेस। जैसे 2 से 3 के बीच 1 यूनिट डिस्टेंस हो गया, यहाँ से यहाँ 1 हो गया, और 1 to 2 भी 1 है, सब सिंगल यूनिट डिस्टेंस है। ये भी यूनिट है, यूनिट डिस्टेंस, सब यूनिट डिस्टेंस। लेकिन यहाँ से यहाँ 1 हुआ, या 0 से लेकर 2 हुआ, यहाँ से 3 हुआ, यहाँ से 4 हुआ, यहाँ से 5 हुआ। बट इसके बीच में 1 है, इसके बीच में 1 है, इसके बीच में 1 है। सिमिलरली नेगेटिव में भी सारे यूनिट डिस्टेंस है, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। हमने अभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में जाना। आमतौर पर एक्स एक्सिस को अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव में देखें, अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें तो सेंटर वाला तो ओरिजिन हो गया, ठीक है। और जो पॉजिटिव चला गया, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स, और नेगेटिव जो करते हैं उसको हम लोग लिखते हैं एक्स डैश, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। उसी तरह वाई एक्सिस में जो पॉजिटिव है, जो ऊपर गया वो पॉजिटिव है, ये देखिए वाई लिखे, 0 ओरिजिन है। और जो नीचे नेगेटिव जा रहा है उसको वाई डैश, उसको क्या लिखे, वाई डैश। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और ये याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग जब आगे पढ़ाई करेंगे ना तो इससे बहुत हेल्प करता है। अब देखिए फिगर 3.8 में ध्यान दीजिए। OX एंड OI आर कॉल्ड पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। OX O, यहाँ देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल क्या हो गया, वाई एक्सिस, है ना।